दूजा प्यार पार्ट 2। करीब 8 बजे होंगे। ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन रीत को ना ठंड की फिक्र थी और ना ही रात होने की चिंता। बस वह पागलों की जैसे अपने धुन में रोड पर चली जा रही थी। तभी उसे रोड की दूसरी साइड एक मंदिर दिखाई पड़ती है। वह मंदिर की तरफ जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही होती है कि अचानक सामने से आती हुई एक कार उसे टक्कर मारकर आगे निकल जाती है, जिस वजह से वह बीच रोड पर गिर जाती है और उसके सिर पर चोट आ जाती है। सिर पर चोट लगने के कारण रीत बेहोश हो जाती है। जब रीत की आंखें खुलती है तो वह खुद को अस्पताल में पाती है और उसके सामने चेयर पर लगभग 40 या 41 साल की औरत बैठी हुई थी। रीत को होश आता देख वह औरत रीत के पास आकर कहती है, अब तुम ठीक हो? इस पर रीत उस औरत को देखते हुए कहती है, जी, पर मैं यहाँ। रीत की बात को बीच में काटते हुए औरत कहती है, तुम रेड पर बेहोश पड़ी थी और तुम्हारे सिर पर खून बह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आई। और उस औरत की बात सुनकर रीत वह पल याद करते हुए कहती है, जब वह रोड क्रॉस कर रही थी तभी अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है। रीत की बात सुनकर औरत गुस्से में कहती है, पता नहीं कितने घटिया लोग होंगे जिन्होंने तुम्हें टक्कर मारी और रोड पर ऐसे ही छोड़कर चले गए। खैर छोड़ो, तुम अपने घर में किसी का नंबर दे सकती हो ताकि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता सकूं। यह रीत सुनकर रीत की आंखें नम हो जाती है। रीत उस औरत से अपने आंसू छुपाते हुए शांत भाव से कहती है, मेरा कोई नहीं है। इस पर वह औरत हैरानी से कहती है, कोई नहीं? कोई तो होगा, मम्मी पापा भाई बहन या फिर कोई दोस्त। नहीं, नहीं, कोई नहीं है मेरा। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जब मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। 2 साल पहले मेरे पापा भी गुजर गए। उनकी सिर्फ एक ही निशानी थी मेरे पास, मेरा घर। वो भी किसी ने धोखे से अपना नाम करवा लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। रीत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रीत की बातें सुनकर सामने बैठी औरत की आंख नम हो जाती है। रीत शांत भाव से उस औरत से कहती है, हेल्प करने के लिए थैंक्स। इतना कहकर रीत वहाँ से जाने लगती है। तभी वह औरत कहती है, कहाँ जा रहे हो? इस पर रीत कहती है, यह तो मुझे भी नहीं पता। रीत की बात सुनकर वह औरत एक मुस्कान के साथ कहती है, चलो मेरे साथ मेरे घर। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। माफ़ कीजिए, पर मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। रीत शांत भाव से जवाब देती है। फिर वह औरत थोड़ा सख्त लहजे में रीत के कुछ पास आकर कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फ्री में अपने घर नहीं रखने वाली हूँ। उस औरत की बात सुन रीत को समझ नहीं आती, इसलिए रीत उस औरत से पूछती है, मतलब? मैं कुछ नहीं समझी। इस पर वह औरत कहती है, मतलब कि तुम्हें नौकरी करनी होगी और महीने में कुछ भी पैसे देने होंगे। अब समझ आया? उस औरत की बात सुनकर रीत कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन। इस पर वह औरत रीत की बात को काटते हुए कहती है। रीत कुछ सोचते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूँगी। रीत की बात सुनकर औरत अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, कैसी शर्त? इस पर रीत हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, पहले आपको मुझे अपना नाम बताना होगा। रीत की बात सुनकर वो औरत भी एक बड़ी मुस्कान के साथ अपना नाम बताती है, अच्छा, मैं भी पागल ही हूँ। इतनी बातें हो गई पर मैं अभी तक अपना नाम नहीं बताया और ना ही तुम्हारा नाम पूछा। मेरा नाम तो अंजलि है। अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रीत है। रीत कहती है। रीत और अंजलि वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अंजलि एक छोटे से घर में जाती है, लेकिन बहुत प्यारा सा घर का दरवाज़ा खटखटाती है। एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है। लड़की अंजलि से कहती है, मम्मी, आप इतना लेट क्यों हो गए? आपको पता नहीं मुझे बहुत डर लगता है अकेले में। अंजलि कहती है, बेटा काम पड़ गया था। अंजलि के पीछे रीत भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अंजलि रीत को अपने घर दिखाते हुए कहती है, रीत, यह है मेरा छोटा सा घर। इस पर रीत शांत भाव से कहती है, बहुत प्यारा है। सामने 3 कमरे, बीच में एक बरामदा,
एक किनारे पर एक छोटा सा किचन और बाहर छोटा सा बगीचा जिसके रंग बिरंगे फूल से महकता हुआ पूरा घर। अंजलि रीत को अपनी बेटी से मिलवाते हुए कहती है, रीत, इससे मिलो, यह मेरी बेटी पाखी और पाखी यह रीत है, रीत दीदी, और अब यह हमारे साथ घर में ही रहेगी। इस पर पाखी रीत की ओर मुड़कर कहती है, नमस्ते दी। बदले में रीत भी मुस्कुराते हुए पाखी को जवाब देती है। इतने में अंजलि पाखी से कहती है, पाखी, अंश सो गया क्या? इस पर पाखी कहती है, हाँ मम्मी। फिर अंजलि रीत के सामने सोफे पर बैठकर इशारा करते हुए कहती है, रीत, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अंजलि किचन की ओर चली जाती है। रीत सोफे पर बैठी हुई पाखी से पूछती है, अंश कौन है? इस पर पाखी कहती है, मेरा छोटा भाई है, अभी 6 साल का है। अच्छा, और तुम्हारे पापा? रीत अगला सवाल करती है। तो पाखी शांत भाव से कहती है, नहीं है, वह हमें छोड़कर चले गए। यह सुनकर रीत चुप हो जाती है। तभी अंजलि किचन से पानी का ग्लास लेकर आते हुए कहती है, प्रॉब्लम तो सबकी ज़िंदगी में होती है, बस उनसे लड़ना आना चाहिए। और अब तुम भी सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। अंजलि की बात सुनकर रीत अंजलि के हाथ से पानी का ग्लास पकड़ते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। अगली सुबह रीत एक रुमाल निकालते हुए, रीत, यह तुम्हारा रुमाल है, कल जब तुम बेहोश थी तो तुम्हारे हाथ से गिर गया था, और हाँ, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम कर लेना। पाखी और अंश भी स्कूल चले गए हैं और मैं भी अब ऑफिस जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, जॉब ढूंढने आज ही मत चले जाना, आज घर में रहकर आराम करो। रीत रुमाल पकड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ। रीत उस पल को याद करते हुए जब पार्क में अभिसार ने आंसू पोंछने के लिए उसे ये रुमाल दिया था। कुछ देर बाद उस रुमाल को संभाल कर अलमारी में रख देती है। 2 साल बाद एक बड़ा सा हॉल जो लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, और सामने स्टेज पर एक आदमी माइक पर कुछ बोल रहा था। The Businessman of the Year award goes to Danish Most Eligible Bachelor Mr. Abhisar Singh Rawat. We request Mr. Rawat please come on the stage and explain the award. यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोगों की भीड़ में अभिसार खड़ा होता है। उसकी हाइट लगभग 6 फुट 1 इंच होती है। ब्लैक पैंट, जिम टोन्ड बॉडी पर कसी हुई सफ़ेद रंग की शर्ट और उसके ऊपर से ब्लैक ब्लेजर, गोरा रंग, हल्की भूरी आंखें, सीधी नाक, चेहरे पर शकीले से बनी हुई दाढ़ी, बालों को जेल से सेट किया हुआ। आज अभिसार बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वह खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगता है। स्टेज पर खड़ा वह आदमी अभिसार को माइक पर फिर से कहता है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मिस्टर रावत ने केवल 2 सालों में अपनी कंपनी फैशन एंड लाइफ केयर को शहर का टॉप 5 कंपनियों में से एक बना दिया है। तक अभिसार स्टेज पर पहुंच जाता है, उसे अवार्ड दिया जाता है और एक बार फिर तालियों की गूंज से पूरा हॉल गूंज उठता है। स्टेज पर खड़ा वह आदमी तो, मिस्टर रावत, आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अभिसार माइक पकड़ते हुए कहता है, मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पूरे परिवार को देना चाहता हूँ, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर किसी के साथ उसका परिवार उसके अपने खड़े रहते हैं तो उसके हौसले भी कभी नहीं टूटते। कुछ देर बाद अभिसार की गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के बाहर खड़ी होती है, जिसके मुख्य गेट पर एक नेम प्लेट रखी थी जिस पर लिखा था, रावत नेसिंग। तभी चौकीदार आकर गेट खोलता है। कुछ देर बाद अभिसार गाड़ी से उतरकर घर की डोर बेल बजाने ही वाला होता है कि दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और सामने उसका पूरा परिवार उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही अभिसार घर की दहलीज के लिए अंदर पैर रखने वाला होता है, तभी उसकी दादी उसे रोकते हुए कहती है, रुको। इस पर अभिसार कहता है, क्या हुआ दादी? दादी, राधा अभी पूजा की थाली लेने गई है। तभी एक औरत हाथ में पूजा की थाली लेकर आती है और अभिसार की आरती उतारती है। अभिसार अंदर आकर अपनी दादी, अपनी छोटी माँ राधा और अपने छोटे पापा तेज के पैर छूता है। दादी विशाल
को आशीर्वाद देते हुए कहती है, खुश रहो, तुम्हें हमेशा ऐसी ही तरक्की मिलती रहे। राधा भी बड़े प्यार से कहती है, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। और तेज अभिसार के पीठ थपथपाते हुए कहता है, हमेशा खुश रहो, मुझे तुम पर गर्व है। तभी एक लड़की अभिसार के पास आकर उसके गले लगते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। थैंक यू आरोही। आरोही अभिसार की छोटी बहन, जिसकी खूबसूरती और लंबे बाल किसी का भी दिल जीत ले। आरोही फैशन डिजाइनर है। आरोही के पीछे से कोई मारता है, अब हटेगी भी या नहीं, भैया को बधाई देनी है। आरोही वहाँ से हट जाती है। पीयूष, कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। पीयूष अभिसार का छोटा भाई है। लंबी नाक, चेहरे पर दाढ़ी और बाल जेल से खड़े हुए जो उसे और भी ज़्यादा हैंडसम बना रहे थे। कॉलेज में एकम कर रहा है, इतने में तेज अभिसार कहते हैं, अभिसार बेटा, आज शाम को हमने तुम्हारे लिए सक्सेस पार्टी रखी है। इस पर अभिसार कहता है, जी छोटे पापा। शाम को अभिसार के घर में उसकी सक्सेस पार्टी चल रही होती है, पर अभिसार छत पर खड़ा पूर्णिमा की चांद को देख रहा था, जो आज अपनी पूरी चांदनी को बिखेरे हुए था। अभिसार अपने जेब से रीत की दी हुई अंगूठी को निकालता है और उस अंगूठी को गौर से देखते हुए कहता है, जब से यह अंगूठी मेरे लाइफ में आई है, तब से मेरे साथ अच्छा हो रहा है। यह अंगूठी मेरे लिए बहुत लकी है। काश मैं उस लड़की को एक बार मिल पाता होता जिसने मुझे यह दी, पर मैं उसे कैसे पहचानूंगा? मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। पता नहीं वह लड़की कहाँ होगी, पर जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। इधर रीत अलमारी से अपने कपड़ों को सही रख कर रही थी, तभी अभिसार का दिया हुआ रुमाल नीचे गिर जाता है। रीत उसे उठाती है और खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ से पूर्णिमा का चांदनी साफ नजर आ रही थी। वो रुमाल की ओर देखते हुए कहती है, पता नहीं इस रुमाल को हमेशा संभाल कर रखने का क्यों मन करता है। काश मैं उससे कभी मिल पाती और उसका शुक्रिया अदा कर पाती, लेकिन अगर कभी मैं उससे मिल भी गई तो मैं उसको कैसे पहचानूंगी? मैं तो उसका चेहरा भी नहीं जानती। बस मैं अब उसके लिए यही दुआ कर सकती हूँ कि हे भगवान, वो जहाँ रहे खुश रहे। इस कहानी का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस कहानी के बारे में आगे भी जानना है तो कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें, और कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 को लेकर।